आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन के अंदर यूज होने वाले फंक्शंस और उसके अंदर यूज होने वाले स्कोप जो कि है लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप, जिसे कि हम कहते हैं लोकल फंक्शन एंड ग्लोबल फंक्शन। वो क्या होता है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, डेफ मेन करके एक मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक वेरिएबल असाइन करता हूँ, ठीक है, एक्स, और उसको मैं कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा व्योम। मैंने क्या कर दिया, उसको वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। और जब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा वेरिएबल है, ठीक है, जब मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अभी आप टाइम स्टैम्प के साथ मुझे कमेंट में बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ, तो आप समझ जाओगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रहा है, नेम एरर दे रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि हमने एक्स को कुछ डिफाइन किया है, एक्स का हमने कुछ वैल्यू लिखा है, वो है व्योम। फिर भी हमारा पाइथन कंपाइलर ऐसा क्यों कर रहा है, हमने तो एक्स को डिफाइन किया है, फिर भी वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि हमने एक्स को डिफाइन नहीं किया है। इसका सिंपल रीजन है कि हम जो भी हम एक्स को डिफाइन कर रहे हैं वो सिर्फ उसी फंक्शन के लिए सीमित है। यानी कि जब भी मैंने बात किया था कि जब भी हम फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद जब भी हम फंक्शन पैरामीटर्स देने के बाद जब भी हम एंटर प्रेस करते हैं कॉलन के बाद, तब हमें एक इंटरनेशन आता है, ठीक है। वो इंटरनेशन रहता है कि जो भी आप इसके बाद लिखोगे वो सिर्फ फंक्शन के लिए ही सीमित रहेगा। यानी कि उस चीज को आप सिर्फ फंक्शन में यूज कर सकते हो, फंक्शन को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, वो बात अलग है। पर फंक्शन के अंदर जो भी आप वेरिएबल्स लिखोगे वो फंक्शंस आप सिर्फ फंक्शंस के अंदर ही यूज कर सकते हो। इसको हम कहते हैं लोकल स्कोप, या फिर इसको कहते हैं हम लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोकल स्कोप, ठीक है। ये हो गया हमारा लोकल स्कोप एंड लोकल वेरिएबल, ठीक है। सेम इसके अपोजिट अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और कोड बनाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, सी। और यहाँ पे मैं कुछ उसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो मैं इसको वैल्यू 10 कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि अभी क्या करता हूँ, अगर मैं इस सी नाम से जो भी हमारा वेरिएबल हमने बनाया है, ठीक है, अगर इसको मैं हमारे कोड के अंदर यूज करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी को हमारे यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये कमेंट में हटा देता हूँ और मैं प्रिंट क्या करता हूँ, सी को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ या फिर जब भी मैं इस फंक्शन को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो आप आउटपुट में देख सकते हो मुझे क्या आ रहा है, आंसर 20 आ रहा है, ठीक है। और वैसे ही हम जब चाहे तब इस फंक्शन के अंदर या फिर इस फंक्शन के बाहर या फिर सिंपली हम उस वेरिएबल को भी प्रिंट करके अगर देखें कहीं भी, तो हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ये क्या है, 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलती से 20 कर दिया था, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, या फिर सी को मैं डिफाइन ही नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप आउटपुट देखो क्या आता है, ठीक है। तो आप आउटपुट में देख सकते हो कि दोनों जो हमारे आउटपुट से जो हम फंक्शन की मदद से प्रिंट कर रहे हैं सी को, और जो हम डायरेक्ट वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, तो दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, ठीक है। तो जब हम एक वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल स्कोप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हम फंक्शन अभी डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी, जो हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, उस वेरिएबल को आप जब चाहे तब जहां चाहे तब वहां यूज कर सकते हो। इससे पाइथन को कोई एरर नहीं है या फिर इशू नहीं है। इशू कब है, जब हम लोकल वेरिएबल को हमारे फंक्शन के बाहर यूज कर रहे हैं, तब हमें इश्यू आएगा, तब हमें एरर आएगा कि आपका जो वेरिएबल है वो डिफाइन नहीं है। वो डिफाइन किस लिए है, वो सिर्फ डिफाइन है हमारे फंक्शन के ब्लॉक के लिए ही वो डिफाइन है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लोकल वेरिएबल, ये होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अभी मान आपको यहाँ से समझ आया होगा कि अभी मैं क्या करता हूँ, इस सी को क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे क्या है, सी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं पाइथन में, फंक्शन के अंदर हम इसे यूज भी कर सकते हैं एंड फंक्शन के अंदर हम इसे रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर उसको रीड कर रहा हूँ और उसका आउटपुट आप देख सकते हो, उसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है 10, ठीक है। क्या हम इस फंक्शन के अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको हम राइट कर सकते हैं या फिर ओवर कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो हमारा सी नाम से जो वेरिएबल था, ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मान के चलो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सी प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैंने यह क्या कर दिया, जो हमारा सी है, ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया,
फंक्शन के अंदर मैं उसको ओवरराइड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं सी को प्रिंट करूँ, ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगा, कुछ आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मुझे क्या मिला है, एक एरर आया है, अनबाउंड लोकल एरर, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि कैनॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल सी वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम इसके पहले जो हम ग्लोबल वेरिएबल थे उसको हम हमारे फंक्शन के अंदर रीड कर सकते थे, ठीक है। पर जब बारी उसको राइट करने की या फिर जब उसको हमें अपडेट करना है, उस कंडीशन में हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर सॉल्यूशन है, हम यूज कर सकते हैं ग्लोबल फंक्शन। तो आपको किसी भी जो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, उसको अगर आपको ग्लोबल फंक्शन के अंदर यूज करना है, ठीक है, उसको ग्लोबल फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी हमारा वेरिएबल है, ठीक है, उसके सामने आपको सिंपली एक वर्ड लिख देना है कि ग्लोबल, एंड जो हमारा वेरिएबल है उसका यहाँ पे नाम लिख देना, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो आप आउटपुट में देख सकते हो कि हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है वो एक से इंक्रीमेंट हुआ है, और इसका आउटपुट देख सकते हो 10+1 11, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक वीडियो अबाउट ग्लोबल एंड लोकल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो अपने कोडर्स दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।